नगर पालिका बालाघाट में हुई परिषद की बैठक, योजनाओं सहित समस्याओं पर की गई चर्चा। नगर पालिका बालाघाट में शुक्रवार को परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें योजनाओं सहित समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं बता दें कि इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद नहीं रही, जबकि इस बैठक में बालाघाट विधायक सहित कांग्रेस के पार्षद व नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वहीं इस दौरान विधायक ने कहा कि हमें दलगत की राजनीति से ऊपर उठकर नगर का विकास करना है। वहीं इस दौरान नगर की समस्याओं सहित नगर पालिका के माध्यम से चल रही योजनाओं पर चर्चा की गई और उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। VNN टाइम्स के लिए बालाघाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट। मेरा उद्देश्य है कि मेरे बालाघाट शहर का विकास हो, मेरे विधानसभा क्षेत्र का विकास हो और सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे जो समाज का पीछे खड़ा हुआ गरीब व्यक्ति उसको मिले। और इसीलिए मैं यहाँ नगर पालिका में आज बैठक करना चाह रही थी। और यहाँ पे हमने उद्यान, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शहर के एक बहुत बड़े दानवीर हुए हैं स्वर्गीय दीवान बहादुर मुल्ला जी। और आप जानते हैं कि जो यहाँ पे स्टेडियम है मुल्ला जी के द्वारा प्रदत्त ज़मीन पर बनाया हुआ स्टेडियम है, उसी तरह जो सार्वजनिक धर्मशाला है और उससे संबंधित जो उद्यान है वो भी सम्मानी मुल्ला जी के द्वारा बनाया हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ, हम सब ये चाहते हैं कि मेरे ख्याल से मेरे इस विचार से शायद ही कोई असहमत होगा कि जिन्होंने अपनी अरबों रुपए की संपत्ति शासन को दान की है जनहित के लिए, तो उनका उद्यान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, सौंदर्यीकरण वहाँ का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनकी आदमकद मूर्ति बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इतनी छोटी सी उनकी मूर्ति लगी, वर्षों से मैं देखती हूँ, मुझे खटकता है। तो मैं यही सोचती हूँ और हम सब सोचते हैं कि इतने बड़े दानवीर जो हमारे शहर की ज़िले की एक बहुत बड़ी हस्ती थे, महापुरुष हैं, उनकी आदमकद प्रतिमा लगना चाहिए। ये मेरा सुझाव है और मेरा प्रयास रहेगा। और मैं चाहूँगी कि इस संबंध में मैं जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी से भी मिलने वाली हूँ इस विषय को लेके। तो साफ सफाई की हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारा शहर विकसित शहर है, विकास की ओर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है, वार्ड बढ़ते जा रहे हैं, शहर अब लगभग भरवेली के करीब पहुंच रहा है। हम देख रहे हैं, इधर हम देख रहे हैं कि कोसमी से लगा हुआ सरेखा का इलाका है, गायखुरी भी बहुत बड़ा इलाका है हमारा। गायखुरी से अगर थोड़ा बढ़ते हैं तो गोंगलई पंचायत लग जाती। तो जब शहर बढ़ रहा है तो सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त होना जरूरी है और उसके लिए पूरे प्लान बना के, प्लानिंग से अगर सफाई व्यवस्था होगी तो ही हम शहर को स्वच्छ सुंदर बना पाएंगे, नहीं तो गंदगी का आलम बना रहेगा और एक दूसरे पे दोषारोपण हम करते रहेंगे और सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित होगी वो हमारी जनता होगी। और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी जनता परेशान हो। तो विभिन्न मसलों पे यहाँ पे बात हुई, टैक्स वसूली पे भी हमने चर्चा की, कितनी आवक है, कितना हमने टैक्स वसूला। और हमने एक बात और रखी हमारे माननीय पार्षद गणों ने कि जो गरीब छोटे व्यवसायी हैं उनको उनके सिर्फ पैसे वसूली के नाम पे उनकी दुकानों में तालाबंदी एकदम से ना की जाए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी बुरी तरह से प्रभावित होती है। अगर उनकी दुकान में 3 दिन के लिए आपने ताला लगा दिया तो समझ लो उनका 3 टाइम खाना नहीं बन पाएगा। तो कम से कम मानवीय आधार पे हमको टैक्स वसूली भी करना होगी। ये हमारा सुझाव हमने यहाँ दिया है और कुल मिला के बैठक हमारी अच्छी हुई। और जो भी अच्छी सोच के हमारे सम्मानित पार्षदगण हैं जो नगर विकास में सहयोग की भावना रखते हैं वो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और मैं फिर ये कहना चाहूँगी, आप हमारे पत्रकार बंधुओं का हृदय से धन्यवाद दूंगी जो समय समय पर आप बहुत हमारी सकारात्मक खबरों को जनता तक पहुँचाते हैं, इसलिए आप सब हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं। तो मैं आपके ही मार्फत ये कहना चाहती हूँ कि अनुभव मुंजारे भले ही एक पार्टी की पदाधिकारी है, एक पार्टी से चुनाव लड़ी है, एक पार्टी से चुनकर विधानसभा में जनता के आशीर्वाद से गई है, लेकिन आज अनुभव मुंजारे की सोच ये नहीं है कि वो सिर्फ एक पार्टी विशेष के लिए ही काम करे। आज मैं आप सबके आशीर्वाद से निर्वाचित हो गई तो मुझे पूरे क्षेत्र की जनता की समस्याओं पर ध्यान देना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना है। हमारे शहर में सड़क बने, नाली बने, बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल मिले, निर्माण कार्य तेजी से सब जगह होते रहे, हमारे बाग बगीचे सौंदर्य से भरपूर रहे, प्राकृतिक सुंदरता हमारे बगीचों से भी हमको मिलती है, स्वच्छ हवा मिलती है। और सरकारी योजनाओं का, फिर मैं उस पर जोर दे रही हूँ, सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे आम जनता तक, गरीब जनता तक सीधे मिलता रहे, किसी तरह का बंदर बांट ना हो और बगैर किसी दलगत भावना के मुझे काम करना है। नगर विकास में मैं
मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर काम करें। जैसा मैं अपने 77 और 10 पंचायत इधर और नदी के उस तरफ की 77 ग्राम पंचायत, 87 ग्राम पंचायत प्लस बालाघाट नगर पालिका परिषद जो A+ नगर पालिका है, तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने पूरे क्षेत्र में सबको लेकर चलें, मिलकर काम करें। हमको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हम इस पार्टी से जीत कर आए, हम उस पार्टी से जीत कर आए। हमको इससे मतलब है कि हमको जनता का दिल जीतना है, और जनता का दिल हम तभी जीतेंगे जब हम मिलकर तालमेल बैठाकर बेहतर काम करेंगे।